दोस्तों आजकल के बाज़ार में बहुत सारी एसयूवीज़ मौजूद हैं, बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज़ एसयूवी, लार्ज साइज़ एसयूवी, सुपर लार्ज साइज़ एसयूवी। लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जिसने एक ट्रेंड को स्टार्ट किया था। फीचर्स जो खचाखच देती थी गाड़ी, आज से करीब 4 साल पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो इस गाड़ी ने मार्केट के अंदर बिल्कुल तहलका मचा दिया था, फीचर्स से, अपने साइज़ से और अपने वैल्यू फॉर मनी क्वोशंट से। और आप समझ गए होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ MG की, हेक्टर की। अब ये गाड़ी 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले अपग्रेड करी थी MG ने, और इस गाड़ी में लुक्स वगैरह काफ़ी चेंज कर दिए थे। और ये जो गाड़ी है, लुक्स के मामले में आई थिंक इट्स वेरी स्टाइलिश लुकिंग कार। इनफैक्ट इस गाड़ी को जब मैं अपने नेबरहुड में लगाई, पड़ोसी मुड़ मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं, खासतौर पे इस रेड कलर में बहुत ही स्टाइलिश लुक्स हैं। बड़ी ग्रिल, बहुत सारा क्रोम, एंड ऑफ कोर्स दी स्लीक लुकिंग लैम्प्स गिव इट अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। अब लुक्स वगैरह हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज मेरे पास जो पर्टिकुलर वर्जन है, टॉप ऑफ द लाइन तो ये है, लेकिन ये डीजल का वर्जन है। तो हम आपको एक बार इस गाड़ी को चला के दिखाएंगे और बताएंगे आपको क्यों आपको डीजल की तरफ थोड़ा सा अभी भी फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डीजल गाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इनफैक्ट अगर आप एक कीन ड्राइवर, एंथुसियास्ट ड्राइवर है, जो चाहता है माइलेज, जो चाहता है परफॉर्मेंस, जो चाहता है रिफाइनमेंट, और जो हाईवे पे ज़्यादा रहता है, तो क्यों आपको अभी भी डीजल गाड़ी की तरफ देखना चाहिए, क्यों आपको MG हेक्टर लेनी चाहिए, या हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ 12-13 मिनटों के लिए। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे A to Z about the MG Hector, especially in its easy version. आ चुका हूँ MG हेक्टर कैबिन के अंदर। ये जो गाड़ी है, ना सिर्फ बाहर से देखने में अच्छी लगती है, बल्कि इंटीरियर्स भी इसके काफ़ी स्टाइलिश हैं। सबसे बेहतरीन टच ऑफ कोर्स इस गाड़ी के अंदर ये बड़ा टच स्क्रीन, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा टच स्क्रीन है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स आते हैं। मैप माई इंडिया के जो मैप्स हैं वाकई काफ़ी अच्छे और चलते ही बहुत अच्छा है इस वाले सिस्टम के ऊपर। और सारे कंट्रोल्स, चाहे AC की बात करें, चाहे म्यूजिक सिस्टम की बात करें, सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस टच पैनल से। और बहुत ही एफर्टलेस है ये, बहुत ही तेज़ है, बिल्कुल भी लैगी नहीं है। तो अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो हमेशा ही अपना म्यूजिक वगैरह यहाँ से सुनते हैं। इन्फिनिटी के स्पीकर इस गाड़ी के अंदर आते हैं और साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। जो लोग अपने आप को कहते हैं ऑडियो बफ, दे विल एंजॉय सिटिंग इनसाइड दिस कार। उसके अलावा आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, कूल फ्रंट सीट्स फॉर बोथ द पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर, और आपको यहाँ पे मिलता है क्रूज कंट्रोल वगैरह के फंक्शंस, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, और एक बहुत ही बेहतरीन और सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, एंड ऑफ कोर्स वॉइस एक्टिवेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब ये गाड़ी फेमस ओरिजिनली हुई थी इस फीचर के लिए, प्लीज ओपन द सनरूफ। ये ऐसा फंक्शन है जिसने इस गाड़ी को सुपर हिट बनाया था, क्योंकि ये फंक्शन आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वॉइस एक्टिवेटेड कमांड, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही करें, जैसे कि मैं दबाता हूँ इसको, I'm listening. सनरूफ बंद कर दो। आप ऐसे हिंदी में भी कह सकते हैं। तो कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर साइड सीट, एंड ऑफ कोर्स टेल गेट रिलीज भी यहाँ से इलेक्ट्रिक है, और जिसका स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्ट होता है बोथ फॉर रेक एज वेल एज फॉर रीच। तो क्वालिटी में, ओवरऑल एम्बियंस में, ओवरऑल फीचर्स में कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। It really is a very well loaded car, and overall the quality and the fit and finish also is absolutely first rate. तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में MG हेक्टर की, और इस गाड़ी में अगर आप स्पेस चाहते हैं तो देखिए लेग रूम भी बहुत सारा है और हेड रूम भी बेहतरीन। अगर आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ दिन भर पीछे बैठें और ड्राइवर को इशारा करें और जीते ताप दे गड्डी लूँ, शामी डिनर अच्छा नहीं मालिए मासी हाल है, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आर्म रेस्ट मिलता है, इसके अंदर 2 बेवरेज होल्डर्स हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बीच में फ्लोरबोर्ड फ्लैट है और बड़ी बड़े शीशे हैं। हाँ, एक जो छोटी सी नेगेटिव बात है वो ये कि जो शीशा है पीछे का पूरी तरह से नीचे नहीं जाता है। ऐसा क्यों है ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, बट आई थिंक इट शुड हैव गॉन डाउन, तो आपको मज़ा आता और आपको थोड़ा सा ऐसा लगता कि मैं ऐसे बैठ के पहाड़ों की ठंडी हवा ले सकता हूँ जब मैं कसौली की तरफ निकलूँ। एक चीज़ लेकिन जो अच्छी वो ये है कि इसकी जो बैक रेस्ट हैंगल है इसको आप थोड़ा और लिटा सकते हैं, यानी अगर आप सोना चाहते हैं बिल्कुल तो ऐसे करके लिटाइए, सीट बेल्ट पहनिए, यहाँ पे हैंडल को पकड़िए, इसको ऐसे लगाइए, और लंबे सफ़र पे जाते वक्त आप पीछे इत्मीनान से सो सकते हैं। इनफैक्ट द बैक सीट आई थिंक इज़ रियली इम्प्रेसिव, एंड इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट in the business
in this segment and at this price point. Well, अब तक तो आप जानते हो that Budmo are the online expert when it comes to spare parts, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। वेल, तो मैं चला रहा हूँ अब MG की हेक्टर, और इस गाड़ी में हम पहले देख चुके हैं कि जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, साथ ही साथ जो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गाड़ी चलाने में कैसी है। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर और वो ये है कि गाड़ी चलाने में भी काफ़ी बेहतरीन है। आज का जो पर्टिकुलर वर्जन है ये है डीजल वर्जन जो मैं चला रहा हूँ, और ये गाड़ी आती है 170 bhp के इंजन के साथ और 300 इनफैक्ट 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के अंदर बेहतरीन पावर डिलीवरी मिलती है। अब एक टिपिकल डीजल इंजन की तरह ही ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा इनपुट जो लेती है पावर का, वो लेती है करीब 1600-1700 RPM के बाद 1500 RPM तक, 1600 RPM तक थोड़ा सा लेजीनेस ज़रूर दिखाती है, लेकिन 1600-1700 RPM के बाद एकदम गाड़ी पिकअप जो लेती है वो ज़बरदस्त है, एकदम भागती है गाड़ी। और मिड रेंज जो इसका है 1600-1700 से लेकर 3,500 RPM तक वो बहुत ही शानदार है। आपको इनफैक्ट थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन जो इन गियर होती है बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा गाड़ी भगाऊँ ना। ये हमेशा से एक खासियत है डीजल गाड़ियों की। फ्यूल एफिशिएंसी, वेल आज तो हम फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास MG हेक्टर डीजल वर्जन हमेशा कहते हैं कि 15-16 के आसपास ये गाड़ी दे देती है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। और हाईवे पर भी कहते हैं वो कि 17-18 निकाल देती है 110-120 की स्पीड पे एवरेज में चलाते हैं इसी के साथ, तो फ्यूल एफिशिएंसी में भी गाड़ी अच्छी है। अब देखिए, डीजल गाड़ी चलाने का अलग ही चार्म है। जो डीजल गाड़ी है उसको चलाना मज़ा आता है, क्योंकि मिड रेंज स्ट्रॉन्ग होती है, टर्बो जैसे किकिंग करता है, गाड़ी भागती है, तो उन सब चीज़ों में ये गाड़ियाँ एकदम मक्खन होती हैं। और हाँ, ये जो गाड़ी है इसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी एफर्टलेस है, और आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाते वक्त। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी शोर कर रही है। इनफैक्ट जब इसको आप रेस भी देते हैं, जब गाड़ी को भगाते भी हैं 110-120 की स्पीड पर, तब भी कैबिन काफ़ी शानदार है, क्योंकि 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, और छठे गियर पे जब आप डालते हैं गाड़ी को और 100-110 पे होते हैं तो 2100-2200-2300 के आसपास RPM होता है, तो it feels like a nice and relaxed place to be in. What you will also appreciate about this car is the fact that ये जो गाड़ी है इसका राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। राइड के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे आप बात करें स्लो सिटी स्पीड्स की, चाहे आप बात करें फास्ट हाईवे की स्पीड्स की, गाड़ी की जो राइड है वो काफ़ी अच्छी है, और किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज गाड़ी चला रहा हूँ। सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट इज़ अ गुड कार, और एक अच्छा पैकेज है ये, उस डिपार्टमेंट में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा, पावर डिलीवरी अच्छी है, रिफाइनमेंट अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील देखिए, इसका एक हल्का स्टीयरिंग व्हील दे रखा है MG ने, क्योंकि जो ओवरऑल इसका चैसी वगैरह है वो इन्होंने कंफर्ट के लिए ज़्यादा ट्यून किया है, तो कंफर्ट के हिसाब से ही स्टीयरिंग व्हील भी दे रखा है। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि जो लोग अपने आप को कीन ड्राइवर्स कहते हैं, जो बहुत ही एंथुसियास्टिक ड्राइवर्स कहते हैं कि मेरे को तो गाड़ी मैं लेता ही चलाने के हिसाब से हो और मेरे को मज़ा आना चाहिए, वो लोग कह सकते हैं कि हाँ काश थोड़ा सा फीडबैक ज़्यादा होता, थोड़ा सा फील होता तो मज़ा आता स्टीयरिंग व्हील में। दैट इज समथिंग दैट यू माइट से दैट इज मिसिंग, या फिर इम्प्रूव कर सकते थे अच्छे वाले, बट ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कहें कि अरे ये डील ब्रेकर हो गया, ये बात गलत हो गई, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको इस गाड़ी में नहीं आएगी। सो दैट्स समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ कस्टमर्स विल ट्रूली अप्रिशिएट अबाउट दिस कार। उसके अलावा जो कस्टमर्स अप्रिशिएट करेंगे वो है इसकी विजिबिलिटी, चाहे आप बात करें फ्रंट विजिबिलिटी की, चाहे आप बात करें बैक विजिबिलिटी की। शीशे साइड के बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, और यहाँ पे जो 360 डिग्री का कैमरा आता है वो भी काफ़ी अच्छा आपको विजिबिलिटी देता है। आपको पता रहता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पीछे ट्रैफिक कितना आ रहा है, और ऑफ कोर्स सेंसर वगैरह दे रखे हैं। तो हालांकि बड़ी गाड़ी है, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से चलाने में कम्फर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी सब तरफ काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन है। दैट्स समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ कस्टमर्स विल रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस कार। उसके अलावा बॉडी रोल तो देखिए गाड़ी में जब इसको आप पुश करते हैं कॉर्नर्स में, तो बॉडी रोल वगैरह आपको जरूर मिलता है, और बॉडी रोल इसलिए मिलता है कि बड़ी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो SUV है, पुश करेंगे कॉर्नर्स में तो बॉडी रोल होगा। SUVs के अंदर हमेशा ही बॉडी रोल होता है, और बॉडी रोल इसलिए है क्योंकि देखिए ऊंची गाड़ी है,
और ऊंची होने के साथ साथ ही भारी गाड़ी है, तो एसयूवीज में हमेशा बॉडी रोल होता है। रूल्स को आप जो फिजिक्स के हैं उनको कम्प्लीटली नेगेट नहीं कर सकते, उन रूल्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। और बॉडी रोल होने की अच्छी बात है, क्योंकि इट्स अ बिग एंड हैवी एसयूवी, और पता रहना चाहिए आपको कि बॉडी रोल है, उससे पता रहेगा कि हाँ एक बड़ी प्रॉपर एसयूवी में आप बैठे हैं। ओवरऑल दो मैं क्या स्कोर दूंगा इसको, गाड़ी को 90 का स्कोर 100 में से। ड्राइविंग डिपार्टमेंट में आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कार टू ड्राइव। इट माइट नॉट बी द मोस्ट एंगेजिंग कार, और इट माइट नॉट रियली बी द मोस्ट ड्राइवर फोकस्ड कार, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन टर्म्स ऑफ आउटराइड comfort as well as a very good car in terms of the luxury factor it has to offer. गाड़ी रोकते हैं और आपको सर्विस रिपोर्ट जल्दी से देते हैं। वेल तो ओवरऑल मेरा क्या वर्डिक्ट है इस गाड़ी के साथ? वेल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स गाड़ी में खचा भरे हुए हैं, और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन भी है, और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है और मजबूत गाड़ी है। तो अगर आप मार्केट में एक लार्ज साइज एसयूवी के लिए तो इस गाड़ी की तरफ ज़रूर देखिए, एमजी की डीलरशिप पे जाइए, गाड़ी को चलाइए, एंड आई एम सर्टन दैट यू विल रियली एंजॉय द ओवरऑल एक्सपीरियंस। वैल्यू फॉर मनी भी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने कहा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारे के सारे फीचर्स भरे हुए हैं। मैं दूंगा एमजी हेक्टर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 92 का 100 में से। ये डेफिनेटली एक टॉप प्लेयर है अपनी सेगमेंट की। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।